नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। सावित्री जिंदल ने हरियाणा की हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। सावित्री ने कांग्रेस की रामनिवास और बीजेपी के कमल गुप्ता को बुरी तरह से हराते हुए 18,941 वोटों से चुनाव जीत लिया। भारत की सबसे अमीर महिला ने हरियाणा में जीता चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। खबर लिखे जाने तक बीजेपी 90 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और 8 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस ने भी 31 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 6 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में अभी तक कुल 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीत चुके हैं। हरियाणा में निर्दलीय चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों में एक नाम काफी चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ, हम सावित्री जिंदल की बात कर रहे हैं। सावित्री जिंदल ने बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराया। सावित्री जिंदल ने हरियाणा के हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। सावित्री ने कांग्रेस के रामनिवास और बीजेपी के कमल गुप्ता को बुरी तरह से हराते हुए 18,941 वोटों से चुनाव जीत लिया। सावित्री जिंदल को कुल 49,231 वोट मिले, जबकि रामनिवास को 30,290 और कमल गुप्ता को 17,385 वोट मिले। बताते चले कि सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने इस साल हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से जीत हासिल की थी। कांग्रेस के पूर्व नेता ने इसी साल कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। उनके बेटे नवीन जिंदल भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। भारत की सबसे अमीर महिला है सावित्री जिंदल। न सिर्फ हरियाणा की बल्कि पूरे भारत की सबसे अमीर महिला है। फोर्ब्स के मुताबिक सावित्री जिंदल की मौजूदा नेटवर्थ 42.2 अरब डॉलर है। फोर्ब्स के मुताबिक सावित्री जिंदल अभी दुनिया की 40वीं सबसे धनी व्यक्ति है। बताते चले कि सावित्री जिंदल के पति और जिंदल ग्रुप के फाउंडर ओपी जिंदल की साल 2005 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी। ओपी जिंदल के निधन के बाद परिवार का बिजनेस 4 बेटों में बंट गया था। खबर हमारे निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें निष्कर्ष भारत।